हनुमान जी को हुई जेल। अरे ये क्या, हनुमान जी जेल में? ये कैसा अजब खेल है भगवान। हनुमान जी धरती पर आए और ये क्या, उनको जेल में बंद कर दिया। पुलिस की इतनी हिम्मत। मगर आखिर हनुमान जी सोच क्या रहे हैं, चलो सुनते हैं। ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर इतनी छोटी सी बात की इतना बड़ा सजा देता है कोई। माना मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर इंद्रदेव की भी तो गलती थी। आखिर मैंने तो स्वर्ग लोक की भलाई के लिए ही ये सब किया था। चलो देखे हनुमान जी के अंतर मन में घुस के आखिर स्वर्ग लोक में हुआ क्या था। चित्रगुप्त, धरती से 40 अच्छे लोगों को स्वर्ग लोक में लाना होगा। यहाँ कुछ गिनती कम हो गई है। स्वर्ग लोक में सुरक्षा करने के लिए नाइट गार्ड कम पड़ रहे हैं। ऊपर से ये रोज रोज हवन करने के लिए भी तो कोई चाहिए। एक पंडित ले आओ। इंद्रदेव, बाकी तो सब ठीक है, मगर स्वर्ग में आने के लिए अभी एक ही योग्य पंडित है। मगर अगर ये क्या अगर मगर लगा रखी है, मुझे नहीं पता। जो भी है उसे बुला लो। मगर इंद्रदेव, उसका अभी धरती पर कार्य खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से क्या, जल्दी बोलो, वरना वो पंडित राम जी और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। हनुमान जी उसे कभी जल्दी लाने नहीं देंगे। हनुमान की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम उन सब को लाने का प्रबंध करो। चित्रगुप्त आदेश का पालन तो करना चाहता था, मगर हनुमान जी को बताए बगैर नहीं। हनुमान जी को जैसे ही पता चलता है, वो इंद्रदेव की सभा में पहुंचते हैं और सबके बीच में इंद्र जी को पंडित को लाने से मना कर देते हैं। हनुमान, ये तुम्हारा कार्य नहीं है। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार मुझे ये निर्णय लेने का हक है, और यहाँ की स्थिति को देखते हुए मैंने ये किया है। अगर चाहिए तो हम सब मिलकर गार्ड ड्यूटी करेंगे, हवन भी हो जाएगा। नहीं, ये काम हमारा नहीं है। मैं सभी देवताओं को ये करने के लिए नहीं कह सकता। तो ठीक है, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा। आधी रात को हनुमान जी चित्रगुप्त के कमरे में गए। हनुमान जी चुपके से जीवन रेखा किताब से पंडित के जीवन का पन्ना निकाल लेते हैं और उसे धरती पर छुपा देते हैं। अगले दिन सुबह, इंद्रदेव, गजब हो गया। आज जब सुबह मैंने पंडित को बुलाने के लिए मंत्र ढूंढा, उसका जीवन रेखा पन्ना गायब निकला। ना जाने किसने उसे निकाल लिया। हनुमान, ये जरूर उसी का काम है। मैं अभी ब्रह्मा जी को बताता हूँ। चलो चित्रगुप्त। वो दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और हनुमान जी की शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी, आपको इस हनुमान का कुछ करना होगा। ये हर बार की बात हो गई है, वो किसी की नहीं सुनता। अरे इंद्र, धैर्य रखो, क्या बच्चे की तरह रो रहे हो? हनुमान, हनुमान। हनुमान प्रकट होते हैं। हनुमान, क्या ये सच है? जी ब्रह्मा जी, पर नहीं हनुमान, मैं तुम्हें इसके इजाजत नहीं दे सकता। जल्दी से जीवन रेखा पन्ना इधर लाओ। मगर वो तो धरती पर कहीं छिपा दिया मैंने, और अब मुझे याद भी नहीं है कि वो कहाँ है। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हें धरती पर एक आम इंसान की तरह बिना किसी शक्ति के रहने की सजा देता हूँ, और जब तक वो पन्ना नहीं मिले और अपनी गलती नहीं समझते, तुम वहीं रहोगे। तथास्तु। इससे पहले कि हनुमान जी कुछ समझ पाते, वो धरती पर ही थे। हनुमान जी, उठो। हनुमान जी स्वर्ग का सपना ले रहे थे और नींद में समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ धरती पर उन्हें कोई बच्चा उठा रहा है। अचानक उनकी नींद खुलती है और हड़बड़ा कर उठते हैं। पूरा हवालात उनके जोर से उठने से हिल जाता है और बच्चे को देख वो शांत हो जाते हैं। हनुमान जी, आप यहाँ कैसे आ गए? तुम समझ रहे हो ना कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। इन सबको समझाओ ना, मैं कौन हूँ। मुझे यहाँ से निकलवाओ, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। आप चिंता न करें, मेरे पिताजी यहाँ के थानेदार हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। पर आप यहाँ आए कैसे? रामू, तुम इधर क्या कर रहे हो? दूर रहो उस बहरूपिये से। चलो इधर आओ। रामू भागकर अपने पिताजी के पास जाता है और बोलने की कोशिश करता है, पर उसके पिताजी उसकी एक नहीं सुनते और उसको एक हवलदार के साथ बाहर गार्डन में भेज देते हैं। वो इशारे में हनुमान जी को चिंता ना करने को बोलता है।
क्या बचा पाएगा रामू हनुमान जी को इस जेल से? आखिर जेल में आए कैसे हनुमान जी? जानने के लिए देखिए हनुमान जी को हुई जेल का दूसरा पार्ट।